आज की कहानी कुछ यूं है। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक गांव के किनारे एक हुनरमंद दर्जी रहता था, जिसकी दुकान अपनी नफसात और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। दर्जी का दिल बहुत नरम था और वो गांव वालों के साथ हंसी मजाक में मशहूर था। एक दिन गांव में एक बड़ा हाथी आया, जो के करीब ही जंगल में रहता था। हाथी ने दर्जी की दुकान के पास रुककर अपनी सूंड को अंदर झांका। दर्जी, जो के बहुत खुश मिजाज था, हाथी को देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, ओहो, इतने बड़े मेहमान, क्या आप भी कोई नया लिबास सिलवाना चाहते हो? हाथी ने अपनी बड़ी सूंड को दुकान के अंदर बढ़ाया और वहां रखे पानी के मटके से पानी खींच लिया। फिर अचानक हाथी ने पानी दर्जी पर झड़क दिया। दर्जी के कपड़े भीग गए, लेकिन बजाय नाराज होने के वो कहका मारकर हंस पड़ा। अरे भाई, तुम मुझसे भी बड़ा मजाक करने वाले हो। ये शरारत इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत बन गई। हाथी रोजाना गांव आता और दर्जी के पास जरूर रुककर कोई न कोई मजाक करता। कभी वो दुकान के कपड़ों को अपनी सूंड से उठाकर इधर उधर कर देता, कभी दर्जी के खाने से एक लुकमा चुपके से उठा लेता था। दर्जी ने भी हाथी के इस शरारत को खुशदिली से कबूल किया। एक दिन उसने हाथी के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ा हार बनाया, जो रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों से तैयार किया गया था। हाथी ने हार को पहना और खुशी से अपनी सूंड हिलाई। गांव के बच्चे, जो हाथी की शरारतों से बहुत खुश होते थे, एक दिन एक नया मंसूबा लेकर आए। उन्होंने दर्जी से कहा, हम हाथी के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ खास करना चाहते हैं। दर्जी ने सोचा और बच्चों को मशवरा दिया कि वो हाथी के लिए एक बड़ा पैंट और टोपी सिलाई करें। जब हाथी गांव आया तो बच्चों ने वो पैंट और टोपी हाथी को पहना दी। हाथी का अजीबोगरीब हुलिया देखकर सब कहके मारकर हंसने लगे और हाथी ने भी शरारतन बच्चों को अपनी सूंड से उठाकर हवा में झुला दिया। एक दिन गांव के एक शख्स ने हाथी पर पत्थर फेंका, जो उसके कान के करीब जाकर लगा। हाथी को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से आवाज निकाली। गांव के लोग डर गए, कहीं हाथी उनसे नाराज ना हो जाए। दर्जी ने मामला संभाल लेने के लिए हाथी के पास जाकर उसे सुकून देने की कोशिश की। उसने कहा, मेरे दोस्त, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो शख्स गलत था, लेकिन हम इसकी गलती की तलाफी करेंगे। दर्जी ने हाथी के लिए ताज़ा फलों का इंतज़ाम किया और बच्चों ने उसके साथ खेलकर उसको खुश करने की कोशिश की। हाथी जल्दी ही मान गया और सबके साथ दोबारा खुश नजर आने लगा। एक दिन गांव में एक जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि कई लोगों के घर दरख्त गिर गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। ऐसे में हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गिरने वाले दरख्तों को हटाया और दर्जी के साथ मिलकर गांव के लोगों के लिए पनाह गाहें बनाई। दर्जी ने कहा, दोस्त, तुम ना सिर्फ एक शरारती हाथी हो, बल्कि एक सच्चे दोस्त और हीरो भी हो। हाथी और दर्जी की दोस्ती का किस्सा पूरे गांव में मशहूर हो गया। गांव के लोग उन दोनों को देखकर कहते, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्ती है। यहाँ शरारत और मोहब्बत एक साथ चलती है। हाथी ने सीखा कि शरारत के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी ज़रूरी है, और दर्जी ने सीखा कि दोस्तों की खूबियों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में हंसी मजाक और मोहब्बत के साथ साथ
एक दूसरे की मदद और वफादारी का होना भी ज़रूरी है। यूं हाथी और दर्जी की शरारत ने पूरे गांव में दिलचस्पी का माहौल पैदा कर दिया था। जो शख्स परेशान होता वो इन दोनों के पास आकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता। आपको दोस्ती और शरारत कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।